नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा। आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा पहुंचेंगे सीएम। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर करेंगे प्रचार। 16 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। सुबह 11:30 बजे बागबासा उत्तरी त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:30 बजे कल्याणपुर प्रमोद नगर खोवाई में करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे नगर बाराडोवाली त्रिपुरा सदर में करेंगे जनसभा। तो बड़ी जनसभाएं निर्धारित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा है और इस दौरान जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे, मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। बेहद ही खास उनका ये दौरा बताया जा रहा है। तो शाम 4 बजे नगर बाराडोवाली त्रिपुरा सदर में जनसभा उनकी आयोजित है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 2 दिवसीय त्रिपुरा का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने आप में खास है, क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरते हैं, उसका एक अलग ही प्रभाव पार्टी को रिप्रेजेंट करता हुआ जाता है जनता तक। बिल्कुल, बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र से 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा। निश्चित तौर पर त्रिपुरा दौरा बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर चुनाव होना है, 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को वोटिंग होनी है। और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में 0 से सत्ता का शिखर जो है वो वहां तक पहुंची थी। निश्चित तौर पर इस बार भी वहां पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे। अगर बात करें त्रिपुरा दौरा की या किसी अन्य प्रदेश के चुनाव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा स्टार प्रचारकों में मांग होती है तो वो होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। निश्चित तौर पर बात करें तो त्रिपुरा में इस बार का त्रिकोणीय जो है चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वाम दल हैं जो, और उसके साथ ही कांग्रेस का गठबंधन। इसके अलावा बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इस बार चुनावी मैदान में कूदी है। तो इससे चलते कहीं ना कहीं चुनाव जो है त्रिकोणीय होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया, चाहे इससे पहले जो है गुजरात का चुनाव रहा हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, इससे पहले और भी चुनाव रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के बतौर में सबसे ज्यादा जनसभाएं दी जाती है किसी मुख्यमंत्री के रूप में। निश्चित तौर पर क्योंकि उनके पास तमाम ऐसे एजेंडे हैं जो जनता के बीच जब जाते बताते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उस पर विश्वास करती है। बात करें चाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा गया कि तमाम विकास की योजनाएं चल रही, कानून व्यवस्था एक बड़ा एजेंडा उत्तर प्रदेश के पास है और वो कहीं ना कहीं पूरे देश में लागू हो रहा है। निश्चित तौर पर त्रिपुरा में भी जब मुख्यमंत्री दहाड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहां की जनता है उन पर भरोसा करेगी। अगर बात करें जिस तरीके से देखा जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विस्तृतम समय है, 10 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होना है, प्रधानमंत्री भी उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बिजी शेड्यूल में से अगर मुख्यमंत्री को वहां का दौरा दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कितना अहम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी चुनाव के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां का वोट बैंक है, हिंदुत्व का वोट बैंक है, उसको समेटने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पिछले चुनाव में अगर बात करें, पिछले चुनाव में 41% की बढ़ोतरी वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में की थी और उसको अब कायम रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की आज जनसभा वहां लगाएगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी जिन जिन जगहों पर चुनावी प्रचार करते हैं वहां पर जीत का प्रतिशत है, जीत का जो गणित है वो बेहतर हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ चुनाव माना जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे टफ सीटें जो पश्चिम बंगाल में थी वहां की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली चीजें थी कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी जीत जाए, वहां तक भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार किया था उनमें 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। निश्चित तौर पर इसीलिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनकी जनसभाएं उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में लगाई जाए। निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का त्रिपुरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 बड़े आयोजन होना है और उसके बीच में मुख्यमंत्री का दौरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कितना कारगर साबित होता है ये होगा, ये तो आखिर जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी और रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो अभी तक के परिणाम चुनावों के रहे हैं, विधानसभा चुनाव जो तमाम राज्यों में हुए, उनके जो
परिणाम आए, उससे कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां प्रचार करेंगे वहां पर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जरूर बनेगा। जी बिल्कुल, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद अब त्रिपुरा वासियों की नब्ज टटोलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ।